नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है द मिडनाइट क्लब। ये एक हॉरर और थ्रिलर सीरीज़ है और इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया है। तो थोड़ी सी करते हैं कहानी की बात। कहानी आपको देखने को मिलती है इलोंका नाम की लड़की की, जिसको हो जाता है कैंसर। तो अब वो थोड़े दिनों की ही मेहमान है, तो वो करती है रिसर्च। तो उसे एक हॉस्पिस सेंटर मिलता है, यानी कि जहाँ पर ऐसे ही लोगों का ट्रीटमेंट होता है। तो वो उस हॉस्पिस सेंटर में चली जाती है। तो वो एक घर के जैसा होता है, बहुत ही पुराना। तो उसमें काफ़ी मिस्ट्रीज़ होती हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो इलोंका की तरह ही होते हैं। किसी को कैंसर, किसी को कुछ बड़ी भयानक बीमारियाँ होती है। तो वो रात को क्लब बनाते हैं, मिडनाइट क्लब, और एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, तो ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ के टोटल आपको 10 एपिसोड देखने पड़ेंगे। अगर क्रेडिट्स निकाल दीजिए तो इनकी लेंथ तकरीबन 50 मिनट बनती है। तो यार जब मैंने सीरीज़ शुरू की तो शुरू के 5 एपिसोड ने मुझे बड़ा इंगेज रखा, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त ऐसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है, इसका जो इंटरेस्ट है मेरा एकदम ख़त्म हो गया। यानी कि मैं चाहता था कि मैं ये सीरीज़ एक टाइम में ही वॉच कर लूँ, पूरे 10 एपिसोड देख लूँ। बट हुआ क्या कि मुझे थोड़ा थोड़ा बोर करने लगी। तो मैंने वक्फे से पूरी सीरीज़ देखी है, यानी कि 2 दिन में मैंने ये सीरीज़ देखी है भाई साहब। तो पहला सवाल ये आपका आता है कि भाई साहब इसमें हॉरर का क्या है। तो भाई साहब ये सीरीज़ में हॉरर बिल्कुल भी नहीं, स्केरी बिल्कुल भी नहीं। पहला एपिसोड में जो कहानी थी वो थोड़ा सा आपको करती है स्केरी, लेकिन बाकी इसमें कोई भी हॉरर इतना नहीं है। तो एक स्टोरी तो चलती रहती है जो कि इलोंका मिस्ट्री को सॉल्व करती है उस घर में, और दूसरी स्टोरी यानी कि जो मिडनाइट क्लब वाले एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो कहानियाँ बहुत ही बढ़िया थी यार। यानी कि अब क्या हुआ है कि जो भाई मैकलेगन था उसका पहले बन चुका था कि उसने मिडनाइट मास सीरीज़ दी और हंटिंग ऑफ हिल हाउस दी, नाम तो उसका बन चुका था। तो लोग बहुत ही रेडी थे कि भाई ऐसी सीरीज़ आ रही है कि जो हमें अंदर से डरा देगी। ऐसा ही मेरा एक दोस्त कह रहा था। तो भाई ऐसा इस सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, लेकिन इतनी ज़्यादा लेंथ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बोर कर देती है। ओवरऑल मुझे प्रोडक्शन जो क्वालिटी है 1994 में ये सीरीज़ सेट की गई है कहानी को, तो वो बहुत ही बढ़िया थी। सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक सब बढ़िया था। बढ़िया नहीं था तो भाई साहब इसका हॉरर का एक्सेप्ट। और इसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूं, जो इलोंका नाम की लड़की है तो उसको विजन्स आती थी, भूत दिखते थे। ऐसा ही सारे एपिसोड में चलता रहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया कि उसको वो भूत क्यों दिखते थे। और उस घर में एक बेसमेंट होती है कि वहाँ पर भी कोई मिस्ट्री होती है, पूरा 10 एपिसोड में वो चलता रहता, लेकिन उसका भी हमें कोई जवाब नहीं दिया गया और फिर एंड नहीं हुआ। तो यार यही कहा ना कि अपना पूरा टाइम देकर अपना टाइम ज़ाया कर दिया। तो इसलिए आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं है तो शुरू के 2-3 एपिसोड देखिए। तो अगर आपको अच्छे लग जाते हैं तो आप इस सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यही कहूँगा कि इस सीरीज़ पर अपना अनमूल्य टाइम मत दीजिए भाई साहब। तो अगर इस सीरीज़ को मुझे रेटिंग देनी हो 10 में से तो 5 रेटिंग दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।